आता है जेंडर कम्स फ्रॉम, जेंडर जो आता है, जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड जीनस। जीनस मीन्स होता है सॉर्ट, सॉर्ट किस्म, प्रकार। तो किसी नाउन का क्या जीन्स है, जेंडर क्या है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं यहां पर जेंडर क्या है एग्जाम्पल में। एट्स डॉग, डॉग इज मेल एनिमल। अगर डॉग शब्द आता है तो मेल एनिमल है। अगर फीमेल के लिए हम करेंगे तो बीच, बीच इसका फीमेल एनिमल के लिए एग्जाम्पल होगा। यह मेल एनिमल है, मेल एनिमल का एग्जाम्पल होगा मेल। हॉर्स मेल एनिमल को इंडिकेट्स करता है, वहीं पर मेयर फीमेल एनिमल को दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। लायन मेल एनिमल है, लॉयनेस फीमेल एनिमल को इंडिकेट्स करता है। तो हम देखते हैं कि एनिमल्स के जो डिवीजन किया गया है, जो भी चीजें हैं नाउन्स की, उसमें उसको जेंडर के हिसाब से अगर मापा गया है तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 होते हैं। अगर हम देखें, यदि सीधे सीधे एक सामान्य भाषा में कहेंगे, देयर आर 4 सन्स ऑफ जेंडर। जेंडर के 4 पुत्र हैं। पहला पुत्र है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर दैट इंडिकेट्स मेल एनिमल। अनदर है फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर इंडिकेट्स फीमेल एनिमल। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, common gender indicates both male and female animal. Some words comes that denotes both male animal and female animal. That is common gender. And neuter gender, neuter, neither gender. Neuter means होता neither, nor male nor female. तो 4 इसके पार्ट है. There are 4 parts. There are 4 sons of gender, and we shall discuss all the one by one here. Let us see, let us discuss masculine gender. First of all, will you write masculine gender. Masculine gender क्या होता है, आइए देखते हैं. First, masculine gender. Masculine. What is masculine gender? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. When a noun denotes male animal, male animal, it is said to be in masculine gender. अगर मेल एनिमल को इंडिकेट्स करेगा तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वह मैस्कुलाइन जेंडर में. Some example, easy, exemplification, lion, boy, horse, horse, cock, father, ram. ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स मेल एनिमल्स को दिखा रहे हैं. तो इस तरह से मैस्कुलाइन जेंडर जो मेल एनिमल को इंडिकेट्स कर रहे हैं, मैस्कुलाइन जेंडर है. अब अनदर एनिमल हम लोग देखेंगे जो जेंडर है, वो सेकंड है, वह फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर से ही पता चल रहा है कि फीमेल से मतलब है फीमेल. इसके पहले बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट एनिमल, एनिमा, एनिमा मीन्स लाइफ. यह लैटिन वर्ड का रूट वर्ड है जिसका एनिमा मीन्स लाइफ होता है. और एनिमल इसी से बना है जिसमें लाइफ हो, जान हो, जानवर. आल्दो जितने चीजें हैं उसमें जान रहती है वो एनिमल कहलाते हैं. एनिमेशन, कई वर्ड इसे बना है, एनिमेशन, एनिमा, एनिमल,
इनएनिमेट मेनी वर्ड्स कम्स। एनिमल इज लाइफ, जिसमें लाइफ हो वह एनिमल, एनिमल हैज लाइफ, दैट इज एनिमल। इन दिस वे फेमिनाइन जेंडर हम लोग जानेंगे। फेमिनाइन जेंडर, व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर? when a noun denotes female animal is said to be in feminine gender. फेमिनाइन जेंडर, अगर किसी नाउन के द्वारा ये हमें पता चलता है कि यह फीमेल सेक्स का इंडिकेट कर रहा है, तब वह फीमेल जेंडर के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल, जस्ट वी विल राइट द सेम फेमिनाइन ऑफ above written words like lion, lioness, boy, girl, mare, cock, hen, father, mother, ram, ewe। ये रैम मीन्स भेड़, नर भेड़ को हम रैम कहते हैं और मादा भेड़ को ईव कहते हैं। तो इस तरह से जो भी यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं ये फीमेल एनिमल का इंडिकेट्स कर रहे हैं, इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर में है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे थर्ड नंबर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर denounce that denotes both male and female animals are said to be in the common gender. when जब कोई संज्ञा दोनों का बोध कराती है, denotes both male and female gender, जब दोनों का बोध कराए कॉमन जेंडर कहलाती है, दैट इज कॉमन। वी शैल राइट सम एग्जांपल्स लाइक पेरेंट्स। पेरेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंट, पेरेंट में दोनों आते हैं, माता पिता को दोनों को पेरेंट करते हैं, इसलिए यह कॉमन जेंडर है। पेरेंट, चाइल्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड, चाइल्ड इज बोथ मेल बेबी and female baby is called child, so that we can say that child is common gender, child common gender में होता है। friend, when we talk about friend, friend is used for both male and female। pupil, pupil, शिष्य, it may be शिष्य और शिष्या। हिंदी में इसका दो हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में पुपिल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वेंट, सर्वेंट, थीफ, थीफ, चोर। इफ चोर, या हिंदी में इसको हम कह सकते हैं चोरिन, दोनों के लिए थीफ का ही प्रयोग होगा। रिलेशन, रिलेशन, सगा संबंधी, दोनों के लिए रिलेशन शब्द ही प्रयोग होगा। इनेमी, इनेमी, शत्रु। इनेमी द वर्ड विच कम्स फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल। कजिन, कजिन, चचेरा भाई या बहन, दोनों के लिए प्रयोग कजिन होगा। भाई के लिए भी कजिन का प्रयोग होगा, बहन के लिए भी प्रयोग होगा कजिन। वी कैन से दैट दिस इज कॉमन। पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति। पर्सन यूज फॉर बोथ सेक्स, दैट इज मेल एनिमल and female animal। students, student,
ऑर्फन, ऑर्फन अनाथ के लिए भी आएगा। ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ, दैट इज मे बी मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, दैट इज बेबी, बेबी यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल। मोनार्क, मोनार्क, मोनार्क यहां देखना होगा। मोनार्क मीन्स क्या होता है? मोनार्क मीन्स शासक, और शासिका के लिए भी आएगा। शासक और शासिका दोनों के लिए मोनार्क शब्द आएगा। जब क का उच्चारण लास्ट में हो तो इसका प्लूरल बनाते समय एस का प्रयोग करेंगे। नेबर, नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी या पड़ोसी दोनों के लिए प्रयोग होगा नेबर। इन्फेंट, इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स शिशु, शिशु बच्चे के लिए, जो नवजात शिशु है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। तो यह कॉमन वर्ड्स थे, कॉमन जेंडर। आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर। यू शुड राइट इन योर नोटबुक एंड इंक्रीज योर नॉलेज विच इज कॉमन जेंडर। Just we will write the next fourth one. That is neuter gender. What is neuter gender? Neuter gender. Neuter gender. Neuter is non. That has no life. Neuter gender. When a noun denotes neither male nor female, female animal is called neuter gender. Neuter gender जब किसी कोई ऐसा नाउन जो कि न तो मेल एनिमल को इंडिकेट्स करता हो न फीमेल एनिमल को इंडिकेट्स करता हो तो वह न्यूटर जेंडर में होता है। When a noun denotes neither male, न तो पुरुषवाचक नॉर फीमेल, न तो स्त्रीवाचक शब्दों का, जानवरों का या जो संकेत करता हो तो वह न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। सम वर्ड्स आई विल राइट इजी। एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं। यहां पर देखते हैं पेन, पेन इज माइटियर देन सोल्ड, पेन इज माइटियर देन सोल्ड। तो यहां पेन न्यूट्रल जेंडर है, सोल्ड भी न्यूट्रल जेंडर। तलवार से शक्तिशाली कलम, तो यहां पर पेन किस जेंडर में है? न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग हुआ। मोबाइल इज नेसेसरी, नेसेसरी फॉर टूडेज लाइफ। मोबाइल का प्रयोग आज के लिए जो है आवश्यक हो गया है। तो मोबाइल जो वर्ड है वह न्यूट्रल जेंडर है। एंड मेनी थिंग्स विल कम इन दैट इज न्यूट्रल जेंडर। बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड्स, जो किताबें हैं वो एक अच्छी मित्र होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद न्यूट्रल जेंडर और मेल फीमेल जेंडर के बारे में हम लोग जानते हैं। यहां कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसमें कि मेल एनिमल को दिखाने के लिए वर्ड्स आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। रूल 1, मैस्कुलाइन जेंडर is applied for the things indicates
स्ट्रेंथ एंड पावर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि निर्जीव होते हुए भी अगर शक्ति का प्रदर्शन करती हैं तो वो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगी। जैसे द सन शक्तिशाली, शक्ति का बोधक है। समर सीजन। विंटर टाइम ये जो शब्द आएगा और या पर्सोनिफाइड कर दिया जाएगा, इसको व्यक्तिकरण कर दिया जाएगा, तो यह मैस्कुलिन जैसे इसका यूज किया जाएगा। जैसे लिखते हैं टाइम इज ऑल पावरफुल। टाइम इज ऑल पावरफुल। No one can escape from his hand। तो यहां पर टाइम का प्रयोग मैस्कुलिन की तरह से किया गया है। इसका मतलब यह है कि टाइम सर्वशक्तिशाली है और इसके हाथों से कोई बच नहीं सकता। तो यहां पर मैस्कुलिन दिखाने वाला वर्ड हीज का प्रयोग किया गया है। तो यह मैस्कुलिन के लिए है। इसी तरह से फेमिनाइन के लिए जो वर्ड आता है कि फेमिनाइन इज अप्लाइड फॉर द ऑब्जेक्ट दैट इंडिकेट्स द पीस, हार्मोनी एंड सॉफ्टनेस, उसको भी देख लेते हैं। फेमिनाइन जेंडर is applied for the objects which, उन वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है रिमार्केबल फॉर ब्यूटी एंड सॉफ्टनेस, जेंटिलनेस, सॉफ्टनेस। इसका मतलब यह है कि जब फेमिनाइन जेंडर का यूज किया जाएगा तो वह कोमलता दिखाने के लिए किया जाएगा। जैसे देखते हैं द मून, द अर्थ, चैरिटी, ऑटम, नेचर, पतझड़, नेचर, प्रकृति, जस्टिस, मर्सी, पीटीसी। तो इन शब्दों का प्रयोग जब हो तो वह जो है उसे हम फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत में रखते हैं। जैसे एग्जांपल एक सेंटेंस लिखते हैं, इज द मून हैज hidden her face behind the cloud। her face behind the cloud। चंदा ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिए। तो इस सेंटेंस में मून के लिए फेमिनाइन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेमिनाइन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। इस तरह से हमने देखा कि जेंडर क्या होता है, 4 जेंडर किस तरह से है, उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। हम आगे अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि किस तरह से फॉर्मेशन किया जाए, किस तरह से बनाया जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। एंजॉय एंड लर्न। ओके, बाय बाय।